आपका क्षोभसुम चारित्र में, उनका ज्ञान में, कि सब भगवान की भक्ति में। अब बताइए सबके माध्यम से संस्कृति चलेगी कि नहीं चलेगी? यदि विनय पैसा कमाना जानता है तो विनय को अपनी पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए। तुम कितनी करोड़ कमा के लाओ, बस सुंदर रोटी तो पत्नी बना के खिलाएगी। बोलो अध्यक्ष जी पपौरा, विजय भैया, पत्नी भोजन कराएगी। और आप कमा के लाए हो, गुस्सा करके दिखा रहे हो। मित्र, गुस्सा कमाने से ठंडी नहीं होगी, गुस्सा ठंडी रोटी खाने से ठंडी होगी। एक कमाने का रंग नहीं चढ़ाना चाहिए, कि हाथ पे कपड़े नहीं चढ़ाना चाहिए चंदन 24 घंटे नहीं। जीव द्रव मान के जीना चाहिए और सारे लोगों की बात सुनना चाहिए, पर सारे लोगों की बात सुनकर के उनके अनुसार चलना नहीं चाहिए। सारे लोगों की अंकित बात सुनना चाहिए, पर सारे लोगों की बात के अनुसार चलना नहीं चाहिए। आपको क्या बिजली का डीपी नहीं देखा आपने? क्या बोलते, ट्रांसफार्मर नहीं देखा क्या? उसका क्या काम है जिनेश्वर जी? अरे सीधी आ रही लाइन लगाओ, बल्ब जलाओ। क्यों लगा के रखा है? एक बीच में खम्मा जमीन घिर रही है और व्यर्थ में एक टांग दिया आपने। क्या हो सकता, व्यर्थ का पैसा बर्बाद हो रहा है शासन का। महावीर भैया, जितने शुद्धि श्रावक हैं, जितने निर्गंध तपोधन हैं, इन सबसे पहले गुरुजी एक ट्रांसफार्मर लगाइए इसमें। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि खंभे कितने ऊंचे हों, लाइन कितनी लंबी हो, लेकिन बीच में एक ट्रांसफार्मर रहता है। बराबर आपको कितनी लंबी लंबी तुम्हारे पैर हैं, लंबे लंबे हाथ हैं, सब कुछ तुम्हारा सब चौड़े शरीर है, पेट है, छाती है, परंतु ट्रांसफार्मर का काम क्यों नहीं लेते आप? जैसे बिजली तेज हो, लाइन, समझ गया ना? वो ट्रांसफार्मर ये करता है, वो नियंत्रण करता है। जैसे ट्रांसफार्मर नियंत्रण करता है, ऐसे मन में कोई विचार उठते हैं तो बिट्टू वहां ट्रांसफार्मर लगाकर तुरंत विचारों को ठंडा करना चाहिए। बिजली कितनी तेज आ रही हो लाइन, लेकिन ट्रांसफार्मर उतनी भेजता है। ऐसी क्रोध कितनी तेज आ रहा हो, पर ट्रांसफार्मर कहना इतनी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कम कर दो। सलाहकारों की बात सुनना चाहिए। नहीं सुनोगे ना तो वे नाराज हो जाएंगे, वे कहीं आदमी बदल गया है, उनकी सुनना चाहिए। पर जो सलाह देते थे उनकी एक सी चला चली आ रही है। समय बदल गया है, सोच बदलना चाहिए, समय बदलना चाहिए। चलिए विजय तोरिया जी, जो आप 10 साल की उम्र में जो खाना खाते थे, आज वही खा रहे? लो, वही खा रहे हो? शास्त्री जी, जो आप 5 वर्ष की उम्र में भोजन करते थे वही कर रहे हो? माँ समझदार हो, शिशु को अपना आंचल पिलाते थे, कुछ दिन बाद गाय का दूध, कुछ दिन बाद भैंस का दूध, कुछ दिन बाद खीर, कुछ दिन बाद दाल रोटी। जैसा जन्मा तो वही खिलाओ ना। आज का भोजन बच्चे को खिला दोगे तो वो मर जाएगा। और मित्र जब जन्मा था रुई से मुख में दूध डाल रहे थे, वैसा जिनेश्वर के मुख में दूध डलवा, क्या जी पाएगा?
इतना बोध होना चाहिए आदमी को कि आपका शरीर, आपका भोजन, आपकी इच्छाएं, आवश्यकताएं बदल गई है, तो तुम्हारा सोच भी बदलना चाहिए कि हम दूसरे के लिए वही सोचते वो अपने लिए बदल जाते हो। मनुपुत्र, समझ रहे ना बेटा, अब तुम वो नहीं बचे, अब तुम समझदार हो गए हो। सोच बदलता है, सोच बदलता है, सोच बदलता है। और सोच बदलता है तो बुद्धि विकसित होना चाहिए। राष्ट्र चलाने के लिए संप्रदाय नहीं देखना चाहिए, राष्ट्र चलाने के लिए जनता देखना चाहिए। घर चलाने के लिए रागियों को नहीं देखना चाहिए, परिवार को देखना चाहिए। ऐसी मुनि संघ को चलाना है मित्र, जिन शासन चलाना है यथार्थ में, तो पंथ संप्रदाय साधु विशेष नहीं देखना चाहिए, हमको भीतर जिन शासन देखना चाहिए। वो धर्म चला पाएगा। बांधो मत बहने, तो बांधो मत। तुम्हारी कृष्णा नदी कहां तक जाती है? सागर तक जाती है। मित्र तुम तो ऐसा करो ना, नांदिनी में इतना ऊंचा बांध बना दो कि बूंद बाहर ना निकल पाए। ऐसा बांध बांधो कृष्णा पर कि एक बूंद बाहर जा ना पाए। आगे की कृष्णा सूख जाएगी, सागर में नहीं पहुंच पाएगी। मित्र कितनी मस्त बांध हो, फिर भी ऊपर से पानी नीचे जाता है। मैं बिहार करता हूँ रास्ते में, आप तो नांदनी में घूमते हो, मैं पूरे देश में घूमता हूँ। कितने बांध, कितनी नदियां, कितने सब देख लिए, कितनी ऊंचा बांध होगा, लेकिन तब भी पानी बहता है, तभी पहुंचता है समुद्र में। ऐसे मित्र अपनी प्रज्ञा को बांधो मत, इसे बहने दो, बहती रहेगी तो सिद्धों के सागर में पहुंच जाएगी। उसको बहने दो, सोच विराट करो। शुद्ध जैनी होगा तो क्या कमलांक करो, चीटी की रक्षा नहीं करोगे। तुम चीटी की रक्षा करना चाहते, एक ब्राह्मण की रक्षा नहीं करोगे, एक यादव की, एक क्षत्रिय की, एक शूद्र की आप रक्षा नहीं करोगे क्या? जैन दर्शन यही कहता मित्र, हम जाति बाद में देखते, हम जीव देखते हैं। फल फूल की रक्षा की यहां व्याख्या चल रही है। ओहो पंडित जी, कोई की ताकत नहीं है कोई ये कह पाता कि वनस्पति भी जीव है, इसके प्राण मत लो। ये मात्र जैन दर्शन कहता कि वनस्पति जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है, पृथ्वी जीव है, जल भी जीव है, इनकी रक्षा करो। निर्गंत मुनि नव कोटि से इनका विघात नहीं करते, श्रावक दुरुपयोग नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सावन के महीने में वृक्ष पर, नीम के वृक्ष पर झूला झूल रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसे कष्ट नहीं हो रहा है। श्रावण के महीने में डाल पर तुम झूला झूल रहे हो, उस वनस्पति से पूछो कि तुम आनंद में हो, उसका आनंद नष्ट हो रहा है। जितनी रगड़न पड़ रही है, जितना वजन आपका है, क्या उसको कष्ट नहीं हो रहा है? पर उसने तुमको कभी उतारा नहीं हो, हट जाओ यहां से। उतारा नहीं कि हट जाओ यहां से, वो बेचारा कर्म फल चेतना भोग रहा है। आप सबकी मुस्कुराहट, मुमुक्षु कर्नाटक, सबकी मुस्कुराहट कर्म फल चेतना भोगने वाले जीवों के पर आधारित है। अग्नि नहीं हो कैसे जियोगे, पानी नहीं तो कैसे जियोगे, वनस्पति नहीं तो कैसे जियोगे, पृथ्वी नहीं हो तो कहां जियोगे, ओह वायु नहीं हो तो कैसे जियोगे? क्या है शास्त्रीय 5 स्थावरों पर तुम्हारा जीवन है, जब 5 स्थावरों पर तुम्हारा जीवन है
और त्रसों के साथ भी तुम जी रहे हो। गाय का दूध, भैंस का दूध, बैलों की मेहनत न हो, अहो मनुष्य तुम जियोगे कैसे? थोड़ा सोचो। पर्यावरण का नाश मत करो। इन सब की रक्षा ही पर्यावरण की रक्षा है और उसी से तुम्हारी रक्षा है। निजी सोच में जीने वाले लोग, स्वार्थी लोग कभी देश नहीं चला पाएंगे प्रमोद, कभी नहीं चला पाएंगे। सद्भावना के साथ संप्रदाय में जियो, सद्भावना के साथ संप्रदाय में जियो, श्रद्धा के साथ धर्म में जियो। ये सूत्र नोट कर लो, महात्मा सुब्रत सागर। अहो ज्ञानियों, सद्भावना के साथ संप्रदाय में जियो और दृढ़ श्रद्धा के साथ धर्म में जियो। सद्भावना नहीं रख पाओगे तो धर्म में जी नहीं पाओगे। संप्रदाय रागी तुमको मार देंगे। सद्भावना के साथ संप्रदाय में जियो और दृढ़ श्रद्धा के साथ धर्म में जियो। दोनों के बीच में ही तुम जी पाओगे। समझ रहे कुछ? कमरे में ज्यादा नहीं जीते आप। कितनी सुंदर महल बना के रख लेना बिट्टू भाई, ज्ञानी सुना ना, कितनी सुंदर भवन बना लेना, पर बेटा तुमको मंडी में घूमना पड़ेगा, बाजार में घूमना पड़ेगा, रोडों पे घूमना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, सुंदर महलों में उसका पूरा जीवन निकलते ही नहीं है। राजा महाराजा क्यों ना, नेता बड़े क्यों ना हो, उनको घूमना पड़ता है। जिनेश्वर जी कितनी हवेली बना लो आप नांदनी में, लेकिन खेत में जाओगे कि नहीं जाओगे? फिर 24 घंटे अपने बेटे के साथ रहते कि पत्नी के साथ रहते कि जन सामान्य के बीच में रहते हो? जिनके बीच में लंबा समय रखते ना, उनके बीच में लंबी सद्भावना में रखो। आधे लोग तो इसलिए पागल हैं, मुमुक्षु का असली बाल। आधे लोग तो इसलिए पागल हो रहे बेचारे, वे सद्भावना को खो करके जीना चाहते हैं। आप विश्वास मानो, कोई व्यक्ति पागल हो रहा हो, उससे इतना बोल देना, तुम सबके साथ जीना सीखो, तुम्हारा पागलपन ठीक ना हो जाए तो चुनौती है। जो बहुत वीआईपी बनते हैं ना, वे भी पागल हो जाते हैं। बोले इतने वीआईपी हो चुके हैं, अब दूसरे से बात कैसे कर सकते हैं? वो मन में भरा है। अब तुम इतने वीआईपी, दूसरे को तुम बात करने आता नहीं है, तुम अंदर अंदर पागल हो जाते हो। ऐसा जीवन जियो, न खिंचाव हो, न तनाव हो, न ढील हो। महावीर शास्त्री, तुम पागल नहीं हो सकते हो। बोले क्यों नहीं हो सकते? जहाँ मुस्कुराने की जरूरत हो वहाँ मुस्कुरा लेते हो, जहाँ गंभीर होने की जरूरत हो गंभीर हो लेते हो। ऐसा आदमी पागल नहीं होगा। तो मुस्कुराने का स्थान था वहां भी ये तो पागल हो ही जाएगा। मतलब थोड़ा तो भाई मुस्कुराओ जरा, गंभीरता के समय पर गंभीर रहो, मुस्कुराने के समय मुस्कुराओ। और मित्र, सहजता लाइए, सहजता। बड़े आदमी क्या सोचते हैं, यदि मैं मुस्कुरा जाऊंगा तो कोई क्या सोचे, कैसा आदमी? अरे हंसने का त्याग करो, मुस्कुराने का त्याग मत करो। प्रमुदित रहना सीखो। प्रमुदित रहना भगवान की आज्ञा है, जिनवर देव की आज्ञा है। हंसना आज्ञा नहीं है, मुस्कुराना आज्ञा है। बोले क्या प्रमाण इसका? अरे सुनिए प्रमाण। सत्वेश मैत्रीम गुण प्रमोदम क्लिष्टेश जीरे कृपा परत्वम देश भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधातु देव। गुण प्रमोदम, गुड़ियों को देख करके प्रमुदित होना, यही मुस्कुराहट है। विद्वान आए, मुरझाज आए, धर्मात्मा श्रावक आए, आप मुस्कुरा गए, उनको शक्ति का संसार हो गया।
माँ, आपको मालूम नहीं होता कि तुम्हारा शरीर बच्चों को कितना सुख देता है। माँ का शरीर, माँ का हाथ, माँ का आंचल एक शिशु की जान बन जाता है। ऐसे गुरु का हाथ शिष्यों का, भक्तों का प्राण बन जाता है। नादिनी के श्रावक प्रतिदिन देख रहे हैं कि है क्या, कोई 2000 कोसी, कोई 5000 कोसी, लोग लाइन लगी है, क्यों लोग कहां क्यों आते हैं? मित्र कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर, मित्र देखो ना, एक छोटा सा वायर, ठीक है, जिसमें बिजली नहीं थी, लाइन थी, वो जरा सा एक वायर यूं टकरा दिया, वो अंगे के बल्ब जल गए। कहने को क्या था, यूं करके यूं लग दिया। प्रमोद, तुम दोनों को पैसे किस बात के मिल रहे? बैठे तो रहते सामने, आराम से बैठे हो। किस बात के पैसे मिल रहे हैं बेटा? ऐसा सरवार सागर बोलते हैं। यदि तो मालूम, इन्हें कम मालूम चलता विचित्र आत्मा को। जब अमित भी चला जाए, प्रमोद भी निकल जाए, वो माइक वाला भैया कहाँ गया, वो भी खिसक जाए यहां से, और फिर देखो, बुलाओ प्रमोद को, बुलाओ अमित को, बुलाओ भाई माइक वाले को। बोले वो तो यहीं बैठा रहता था, क्या करता था तो? मित्र, माँ का और दादी माँ का घर में बैठे रहना घर में शक्ति बढ़ाता है। ये हमसे मिलो, हमसे। अच्छा, विराग सागर महाराज बिहार कहीं करें, कहीं चौमासा करें, पर मेरे से मिलो। गुरु का हाथ रहता है, शिष्य को शक्ति का संचार होता है। इस रहस्य को जानता कौन है? जो जानता वही जानता है। शक्ति का संचार होता पंडित जी। पूरे देश में, घर घर में, विश्व में वृद्ध माता पिता, दादा दादी का सम्मान रखना चाहिए। तुमको मालूम नहीं है, ऊर्जावान व्यक्ति रहता घर में तो घर का विस्तार होता है। स्वभाव